हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तीसरे पाठ का नाम है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु यानी सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा की, चंचल यानी नटखट जो एक स्थान पर स्थिर न रहता हो, किरणें यानी चंद्र से निकलने वाले प्रकाश। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें इस पाठ को मैथिली सरल गुप्त जी ने लिखा है। इनका जन्म 1886 ईस्वी में, निधन यानी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई है। राष्ट्र कवि मैथिली सरल गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव अब जिला में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी में पड़ कुटीर बनाकर रहे। राष्ट्र कवि मैथिली सरल गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव अब जिला में हुआ था। कविता के संस्कार, जो कविता लिखने की इनकी जो शैली थी, कविता लिखने की जो आदत थी, वो अपने माता पिता से विरासत यानी उत्तराधिकारी से प्राप्त अवस्था में मिला था। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली, यानी लोग बहुत पसंद किए इनके काव्य को। उनकी रचनाओं में राम भक्ति यानी राम के प्रति प्रेम और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना अनेक रूपों में दिखाई देता है इनकी रचनाओं में। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से विभूषित किया था। प्रस्तुत काव्यांश जो इन्होंने काव्य लिखा है, इस पंचवटी से लिया गया है और इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल यानी सुबह के समय का प्राकृतिक सौंदर्य यानी सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक यानी मन को मोहने वाला चित्रण यानी शाब्दिक वर्णन हुआ है। वनवास के समय दौरान यानी समय राम, सीता, लक्ष्मण पंचवटी में 5 वृक्षों के समूह में कुटीर बनाकर रह रहे हैं। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनके कविता के बारे में। इन्होंने क्या कविता लिखा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। अर्थात मनमोहक चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल यानी जमीन दोनों में खेल रही हैं। धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है। धरती हरी भरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता खुशी प्रकट करती है। ऐसा लगता है कि वृक्ष भी मंद मंद यानी धीरे धीरे बहने वाले वायु के झोंकों से मस्त होकर झूम रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर है, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अर्थात 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में एक सुंदर सी पर्ण कुटीर बनी हुई है, जिसके सामने धैर्यवान, बहादुर तथा निर्भीक हृदय वाला एक पुरुष साफ सुथरी चट्टान पर बैठा हुआ है। जब सारा संसार सो रहा है
तब शिला पर बैठा हुआ यह कौन धनुर्धर जाग रहा है। कामदेव जैसा यह सुंदर भोगी पुरुष योगी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ता है। आगे, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का क्यों त्याग किया। राज योग भोग्य के योग विपिन में, बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यह वीर व्रती किस व्रत का पालन करते हुए निद्रा का त्याग किया हुआ है। यह युवक तो राज सुख भोग करने के लायक है, फिर भी वैराग्य लेकर यह जंगल में क्यों बैठा हुआ है। जिस पड़ कुटीर का यह युवक रक्षक बना हुआ है, पता नहीं उसमें कौन सा धन रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में यह तन मन तथा जीवन से लगा हुआ है। आगे पढ़ें। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यह निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है तथा रात भी बहुत शांत है। निस्तब्ध यानी शांत, वायु मंद मंद यानी धीरे धीरे उन्मुक्त रूप से बह रही है तथा कोई भी दिशा दुखी नहीं है। अर्थात प्रत्येक दिशा प्रसन्न है। आगे हम लोग बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थात इस शांत रात में भी विधाता का कार्यकलाप नहीं रुकता है, बल्कि चलता रहता है। किंतु विधाता का यह कार्यकलाप चुपचाप तथा शांति से चलता रहता है। आगे पढ़ेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। कवि कह रहे हैं कि सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है, किंतु सुबह होते ही सूर्य उन्हें बटोर लेता है। रात के समय आकाश में दिखने वाले तारों को कवि ने मोती कहा है। सुबह होते ही सूर्य के प्रकाश के कारण ये तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात गायब हो जाते हैं। बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इससे संबंधित आप लोग को प्रश्न दिए जाएंगे, तो उसका उत्तर लिख कर आप लोग को रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।